हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 21 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। तो बुलंद दरवाजा आपका कहाँ स्थित है? ये आपके यूपी के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अगर निर्माण की बात कही जाए तो ये करवाई था किसने? 1571 ईस्वी में अकबर द्वारा करवाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के जो वर्ग 17 है उसमें उपस्थित सभी तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उपस्थित जो सभी तत्व हैं उनको कहा जाता है हेलोजन। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपके क्या आते हैं? एसेटीन। ठीक, तो ये आपके क्या है? ये तत्व हैं जो आपके हेलोजन तत्व के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 ए का संबंध किससे है? तो जो आपका अनुच्छेद 51 ए है वो भारतीय संविधान के नागरिकों के मूल कर्तव्यों से संबंधित है। बात की जाए ये कब जोड़ा गया था? तो जो आपका 66वां संविधान संशोधन है जो 2002 में हुआ था, जो शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है, इसके तहत आपका 51 ए जोड़ा गया था। नेक्स्ट, आपका अगला क्या है, भागड़ा और जो गिद्धा डांस है किस राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं, किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये जो आपके डांस हैं ये आपके पंजाब राज्य से संबंधित डांस है। नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला है, नेशनल इंटीग्रेशन डे कब मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है? तो हर साल ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। क्या? आपका राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल इंटीग्रेशन डे। ये क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जी के बर्थडे के वजह से। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन जो आपकी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं उनका इस दिन बर्थडे हुआ था, या आप बोल सकते हैं इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, आपका अगला है, विवेकानंद ने किस समाज की स्थापना की थी? तो जो आपके स्वामी विवेकानंद है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? बेलूर मठ में की थी। कब की थी? 1897 ईस्वी में की थी। बेलूर मठ कहाँ है? तो कोलकाता के पास स्थित है, या बोल सकते हैं कोलकाता में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, टी.एच. विनायकम किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो आपके जो टी.एच. विनायकम है वो आपके मृदंगम जो वाद्य यंत्र है उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, राजा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो जो आपके राजा रेड्डी हैं वो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या ट्रिक बताई थी कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी? आपकी बताई थी, राधापति कृष्ण की सुंदर मूर्ति रेडी है। क्या है? मूर्ति रेडी है। तो यहाँ पे देखो रेड्डी आया तो आपके जो राजा रेड्डी हो गए, राधा रेड्डी हो गए, किससे जुड़े हुए हैं? ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो जिनको भी ट्रिक देखना है सभी शास्त्रीय नृत्य की, तो उनकी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, आपका अगला क्या है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा पारित किया गया? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है ये किसके द्वारा पारित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट, आपका अगला है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपकी जो देवधर ट्रॉफी है ये आपकी क्रिकेट से संबंधित क्या है? ट्रॉफी है। नेक्स्ट, आपका अगला है, गोदावरी नदी की सहायक नदी का नाम बताना है। तो जो गोदावरी है इनकी जो सहायक नदियां हैं, तो कुछ प्रमुख सहायक नदियां इस प्रकार देखिए, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा और साबरी, ये क्या है? गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष को छोड़कर वर्तमान में इसमें कितने अन्य सदस्य हैं? तो इसका ही आंसर आपका 4 हो जाएगा। जो आपके भारत के जो वित्त आयोग है उनको छोड़कर इस समय इसमें जो अन्य सदस्य हैं उनकी संख्या 4 है। भारत के 16वें वित्त आयोग के सदस्य को छोड़कर अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा और सौम्या कांति घोष सदस्य हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो आपके कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया जी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? तो जो आपकी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है वो आपकी जो कौशल विकास है और जो शिल्पकार हैं उनसे जुड़ी हुई क्या है? योजना है। तो अगर पूछा जाए शिल्पकारों से जुड़ी हुई योजना कौन है, तो वो आपकी है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना।
आपका अगला क्वेश्चन है द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। क्या है? द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपको बताना है। तो जो आपकी द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ है ये लिखी गई थी किसके द्वारा? शरद गोस्वामी द्वारा। किसके द्वारा? शरद गोस्वामी ने बताया है। कौन सी पुस्तक लिखी है? द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट आपका है सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो अगर पूछा जाए सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है तो वो आपका है उत्तर प्रदेश। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी कौन है? आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है 2023 में जो 37वीं राष्ट्रीय खेल हुई थी ये कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो 2023 में 37वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोवा में। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है आयोडीन का उपयोग किसका पता लगाने में किया जाता है? तो जो आपका आयोडीन है इसका यूज किया जाता है स्टार्च का पता लगाने में। किसके? स्टार्च का पता लगाने का लिए हम आयोडीन का उपयोग करते हैं। आपका अगला है जहांगीर की पत्नी का क्या नाम है? तो जो जहांगीर है उनकी पत्नी का नाम नूरजहां था। और अगर पूछा जाए शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? तो मुमताज महल था। नेक्स्ट आपका अगला है जो आपका एनसीएस है ये किससे संबंधित है? तो पहले आपको एनसीएस का मतलब पता होना चाहिए। तो एनसीएस मतलब होता है नेशनल करियर सर्विस। तो ये बताना है आपको कि किससे संबंधित है। तो जो आपका नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है ये रोजगार चाहने वाली नियोक्ताओं, करियर काउंसलर और ट्रेनिंग देने वालों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो किसके किसके लिए है? नियोक्ताओं, करियर काउंसलर और ट्रेनिंग देने वालों और रोजगार चाहने वालों के लिए ये क्या है? आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है। आपका अगला क्या है? आपका अगला है न्यू लैम्प्स। क्या है? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखों की एक श्रृंखला है जिसे किसने लिखा था? तो जो आपकी न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड है क्या है? न्यू लैम्प्स लैम्प्स फॉर ओल्ड ये किसके द्वारा लिखी गई? मैंने ये आपको बताना था। तो जो आपकी न्यू लैम्प्स ऑफ फॉर ओल्ड है ये लिखी गई थी अरविंदो घोष द्वारा। नेक्स्ट आपका अगला है यूट्रिफिकेशन की वजह से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो यूट्रिफिकेशन की वजह से पानी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है या ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। यूट्रिफिकेशन या सुपोषण एक प्रक्रिया जिसमें पानी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। यूट्रिफिकेशन की वजह से पानी में फॉस्फेट और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। ये भी अगर पूछा जाए कि किस प्रकार के तत्वों की मात्रा बढ़ती है तो फॉस्फेट और नाइट्रोजन जैसे। इससे पानी में पौधों और शैवालों का भी विकास होता है। तो यूट्रिफिकेशन से शैवाल विकसित होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? इसमें मछलियाँ और समुद्री घास मर सकती हैं। यूट्रिफिकेशन का मुख्य कारण बढ़ती आबादी और घरेलू कचरा है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें।